ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 88। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है, तैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे राम जी, जो ज्ञानवान है उनको जगत नहीं भासता, और जो अज्ञानी है उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है, और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। ज्ञानवान सम्यकदर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप भासता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होकर भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है, जो वास्तव में असत्य रूप है, क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। न तुम करता हो न अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, और जो कुछ क्रिया आचार प्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल के मायावत है। हे रामचंद्र जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है, और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की नहीं भासती है। हे रामचंद्र जी, चित्त में चैतन्यमय वासना फुरती है, सोई मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा कर मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैतन्यमय वासना फुरती है, वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे रामचंद्र जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता। कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है, और प्रकट आकार भी दृष्टि आते हैं, पर मृग तृष्णा के जल समान असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है, और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है, और चेतन रूप भासती है तो भी असत्य रूप है। एक निमेष के भूलने से वह बड़े भ्रम को दिखाती है। जहाँ निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है,
उसमें तम दिखाती है कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उल्लुक को सूर्य में अंधकार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता, जगत भासता है जो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकार विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है, और स्त्री की नाई चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है, जो तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। जैसे जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल चुक जाता है तब निर्वाण हो जाती है, तैसे जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है, और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली के नाई चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होते, क्षण भंगुर रूप है। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है और तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हुए हैं तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते, बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख है। हे रामचंद्र जी, जो जो इनका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं, और जो जो इनका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है, और स्मरण दुख का निमित्त है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है, और जैसे किसी उपद्रव के प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है, तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। हे रामचंद्र जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प की नाई व्यतीत होती है, और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की नाई व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य न हो। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फुरता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप है। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है, और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उनमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप है, तैसे यह जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे ही यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जलपान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते।
ज्यों ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की नहीं स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपनी तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की नहीं भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार होकर रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत को रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र के नाई भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियाल ऊपर नीचे भटकती है, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता फिरता है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं, सारभूत इसमें कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नष्ट नहीं होती। हे रामचंद्र जी, यह विद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाएगी और न जानिएगा कि कहाँ गई। अविद्या कुहरे की नाई आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आती। देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है, परंतु विचार करने से अणुमात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखिए तब अणुमात्र भी अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जागृत जगत भी दीर्घकाल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को पदार्थ में रति रही है, उनके भावना से उनका चित्त खींचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़े कष्ट पाते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है पर दाने में उसकी प्रीति होती है, उसके चुगने के निमित्त वह पृथ्वी पर आता है
और सुखरूप जान के चुकने लगता है तो जाल में फंसता है और कष्टवान होता है। जैसे कण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे रामचंद्र जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की नाई सुखरूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की नाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुखरूप जान के वांछा करता है, परंतु दीपक से स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े काल में बहुत भासता है, वैसे ही यह सब जगत और जगत काल अविद्या से भासता है। वह विद्या आत्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे रामचंद्र जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे रामचंद्र जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती। उसे अपना आप नहीं भासता, और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करने में समर्थ होने नहीं देती। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का वह विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है, आत्मा को भासती है। अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है, बोध से ही हीन कराती है, और काम क्रोध उपजाती है और मन में वासना से यही भावना वृद्धि कराती है। हे रामचंद्र जी, यह विद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बांध देखे, जैसे स्वप्न में अपने को कोई बंधा देखे, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।